क्लास में हम जो अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ा है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे ना। तो कुछ एक जो टॉपिक है लाइक NaCl का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो वो भी डायरेक्ट मैं इसी में करवा दूंगा कि किस तरह के उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं उनकी स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट केमिस्ट्री से बनता है, मतलब कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं ना, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, तो केमिस्ट्री से जो MSc का पेपर दे रहे होते हैं उनके वो ज़्यादा पूछते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर बेसिकली बात कर लें, वो अपने काम का इतना नहीं है, तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फॉर एन FCC लैटिस, फॉर एन FCC लैटिस द रेशो ऑफ D200, D220 और D222 इज, ये क्वेश्चन आया है BHU 2013, BHU 2013। ऑप्शन ए है √3 रेशो √6 रेशो √2। ऑप्शन बी है √1 रेशो √2 रेशो √6। ऑप्शन सी है 1:2:3 और ऑप्शन डी है √6 रेशो √3 रेशो √2। क्या आंसर आएगा अभी बताओ। फॉर्मूला याद, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, और अगर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन अटकेगा आपका। A/√, पहले में 4 + 0 + 0, फिर A/√4 + 4 + 0, फिर A/√4 + 4 + 4। बोलिए भाई क्या आंसर लिखूं। A/√4, A/√8 और A/√12। तो ये बना A/2, A/2√2 और A/2√3। तो 2 2 2 कैंसिल, तो ये कितना बनना चाहिए, √6 √3 और √2। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। अभी बताओ क्या आंसर आया। मैच कर गया डी। बड़ा टाइम लगा रहे हो यार इस क्वेश्चन को करने में। इतने में सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज, ये क्वेश्चन है BHU 2012 में। ऑप्शन है 0.52, बी ऑप्शन है 0.68, सी ऑप्शन है 0.74 और डी ऑप्शन है 0.62। अभी डी ऑप्शन आ गया था ना, डी। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आंसर आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज,
इतना आंसर सी, सी आएगा ना, सी। भाई एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74, बीसीसी के लिए कितना होता है 0.68, और एससी के लिए कितना होता है 0.52। और अगर आपसे एचसीपी के लिए पूछे, एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%, है ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे इसका पूछा जाए तो इसका आंसर भी आएगा 74। थर्ड, if the molecular weight and density of rock salt NaCl with FCC structure R60 and 2160 किलोग्राम पर मीटर क्यूब respectively, the lattice constant in Armstrong is about। ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन ए है 6.78, ऑप्शन बी आपको गिवन है 5.69, ऑप्शन सी आपको गिवन है 4.51, और ऑप्शन डी आपको गिवन है 3.10। ये क्वेश्चन आया था DU 2014 के अंदर। फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज करोगे, मैंने आपको डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसके बाद मैंने ए क्यूब की वैल्यू बताई थी आपको, डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, डेरिवेशन किया था हमने, वहां वैल्यू आई थी एन एम अपॉन रो एन। ये वाला जो एन होता है, ये वाला एन, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl का मतलब होता है FCC स्ट्रक्चर, NaCl का मतलब है FCC, यहाँ पे दिया भी हुआ है। और m जो वेट है वो आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना गिवन है 60, और डेंसिटी आपको गिवन है 2160। n, ये वाले n का मतलब है आवोगाद्रो नंबर, ये वैल्यूज रखनी है, आंसर आपको निकालना है। तो n की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे 4, है ना, 4 होगी इसके लिए, हाँ 4 हो जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया 6.023 इंटू 10 पावर 23, और रो की जो वैल्यू है वो है 2160। एक क्यूब की वैल्यू बतानी है, ये एक क्यूब निकलेगा, आपको ए निकालना है, कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज होगा। क्या आंसर आएगा बताना जरा। ये आपका आंसर आना चाहिए बी, इसमें 5.69 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5.69 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आंसर आना चाहिए। हाँ बी आएगा, बी, ठीक है ठीक। इसका ऑप्शन बी आना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्पेसिंग DHKL of the planes HKL in a tetragonal crystal is,
ठीक है, ये ध्यान रखना मैं कौन सा पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ टेट्रागोनल। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये पावर है -1/2। ऑप्शन बी है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और पावर है -1/2। ऑप्शन सी है 4/3 एच स्क्वायर प्लस एच के प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और पावर है -1/2। एंड ऑप्शन डी इज ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर है -1/2। हाँ जी, क्या ऑप्शन आएगा? और ये क्वेश्चन आया है BHU 2013। टेट्रागोनल के लिए कौन सी कंडीशन होती है वो देखो, और उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वो बताओ। टेट्रागोनल की यहाँ बात चल रही है, टेट्रागोनल। तो फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के लिए क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी और सी इनके इक्वल नहीं होता, ए इक्वल्स टू बी सी इनके इक्वल नहीं होता, और एंगल जो है वो तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, DHKL इक्वल्स टू 1/√, ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ क्रिस्टल system whose unit cell is specified by A is not equals to B is not equals to C, and alpha equals to gamma equals to 90 डिग्री, और बीटा इनके इक्वल नहीं है, is known as ऑप्शन ए है मोनोक्लिनिक, ऑप्शन ए है मोनोक्लिनिक, ऑप्शन बी है रोम्बोहेड्रल, ऑप्शन सी है टेट्रागोनल, और ऑप्शन डी है ऑर्थोरोम्बिक। और ये क्वेश्चन भी आया है BHU 2013। तो देखो टेट्रागोनल तो ये है नहीं, अभी अभी हमने देखा टेट्रागोनल है नहीं, फिर ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं है ये, है ना, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं सारे, तो ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं है, रोम्बोहेड्रल भी नहीं है, तो ये बनेगा कौन सा, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के केस में क्या होता है, मोनोक्लिनिक के केस में ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि बीटा इनके इक्वल नहीं होता। आपको लेटेस्ट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल्स टू 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, 100 प्लेन की एटॉमिक डेंसिटी लिखनी है, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन एरिया। ऑप्शन में बता रहा हूं, ऑप्शन है 10⁻15, ऑप्शन बी है 2.5 इंटू 10⁻15, ऑप्शन सी है 5 इंटू 10⁻15, और ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी है 7.5 इंटू 10^15 और ये पूछा गया है BHU 2012 में। अच्छा, ये जितने भी आंसर दे रखे हैं एटॉमिक पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है आपको। एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है ना। क्या आंसर आ जाएगा? बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 100 का प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी, प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी फॉर 100, ये क्या होती है? हमने लिखा हुआ है ये 1/a², 1/a² करके फिर ये वैल्यू निकालनी है। आंसर आएगा इसका 2.5 इंटू 10^15 एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 7 is for a simple cubic lattice. For a simple cubic lattice, the ratio of D100, D110 और D111 is ऑप्शन ए √2:√3:6, ऑप्शन बी √6:√3:2, ऑप्शन सी है √2:√6:√3 और ऑप्शन डी है √3:√2:6। ये क्वेश्चन सभी से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन ये जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम टू सेम कॉपी है। वहां पर 200, 220 और 222 की बात हुई थी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 100, 110 और 111। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी। भाई ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गड़बड़ करोगे फिर तो मामला गड़बड़ है तुम्हारा। ये क्वेश्चन में अगर गड़बड़ करते हो तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का रेप्लिका है। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां पर हमने 200 की बात की थी, यहां पर 100 की बात कर रहे हैं। हाँ, बी आंसर आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल of CSCl crystal is ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि CSCl क्रिस्टल कौन सा टाइप का है। FCC टाइप है, BCC टाइप है या SC टाइप है। तो यहां पर पूछा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ CSCl। CSCl कौन से टाइप का होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन है BHU 2023। है ना। CSCl इज BCC स्ट्रक्चर। तो BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, द मिलर इंडाइसिस, द मिलर इंडाइसिस of the plane, Miller indices of the plane parallel to
the x and y axis, parallel to the x and y axis are. ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 001 और ऑप्शन डी है 010। और क्वेश्चन हमें पूछा गया है BHU 2023, 23 नहीं 13। पैरेलल टू एक्स और वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स और वाई प्लेन मतलब इंटरसेप्ट जो हो गया वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट और 1, इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1 मतलब 001, 001 आंसर आएगा क्या? मतलब ये प्लेन हो गया, ये प्लेन की बात चल रही है, कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये x है, ये y है और ये z है। तो x के पैरेलल और y के पैरेलल 001 ये हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये BHU 2013 में आया था ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is, if n is the number of atoms, if n is the number of atoms in the unit cell, in the unit cell of the cubic system, of the cubic system, capital N and capital M are the Avogadro number and atomic weight respectively. And rho is the density of element, rho is the density of element, then the lattice constant A is given by, then the lattice constant A is given by, ए ऑप्शन है m रो ओवर n कैपिटल N पावर 1/3, ऑप्शन बी है स्मॉल n कैपिटल M ओवर n रो पावर 1/3, ऑप्शन सी है स्मॉल n कैपिटल N m रो पावर 1/3 और ऑप्शन डी है रो n ओवर कैपिटल M n पावर 1/3। अभी फॉर्मूला लिखवाया था, अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना के भोकाल मचा के और ये फॉर्मूला पूछा है, और अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हमने। फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था a³ इक्वल्स टू n कैपिटल M अपॉन रो n। तो a की वैल्यू चाहिए आपको, तो स्मॉल n कैपिटल M कैपिटल N रो पावर 1/3, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन क्यूबिक लैटिस पैरामीटर, फॉर अ गिवन क्यूबिक क्रिस्टल
lattice parameter A is 3.18 Armstrong. The spacing for a 111 plane. Spacing for a 111 plane is ऑप्शन ए है 2.25 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है 1.84 आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है 3.18 आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑप्शन डी है 3.90 आर्मस्ट्रॉन्ग। BHU 2014 फॉर्मूला लगाना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का 111 के लिए, तो A/√3 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां पर डालनी है, आंसर निकालना है। तो 1.84 ही दिख रहा है मेरे को, तो और कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। चेक करो, ये आंसर है क्या 1.84? बी आएगा, बी ना, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। द मिलर इंडाइसिस of a set of parallel planes which makes intercepts in the ratio of 1:1/2:1/4 is given by ऑप्शन ए है 4:1, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 1:2 और ऑप्शन डी है 1:4. क्वेश्चन है BHU 2015। बताओ भाई, मिलर इंडाइसिस ऑफ सेट्स ऑफ प्लेन बताना है, रेसिप्रोकल मारना है। A/B/C दिया हुआ है आपको 1:1/2:1/4, ये पहला है। सेकेंड स्टेप में इनका रेसिप्रोकल मारना है, यानी कि 1/1, फिर 1/1/2, फिर 1/1/4, ऊपर चला जाएगा तो 1:4, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:4, 1:4। तो मिलर इंडाइसेस कितने हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। द रेडियस ऑफ identical sphere pairs arranged in BCC form of side A। BCC पूछ रहा हूं, BCC। ऑप्शन ए है A/2, ऑप्शन बी है A/2√2, ऑप्शन सी है √3A/2 और ऑप्शन डी है √3A/4।
क्या आंसर? डी ऑप्शन आएगा, डी। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इस एससी के लिए पूछूं तो फॉर एससी, फॉर एससी आर की वैल्यू कितनी होगी? a/2, राइट। और फॉर एफसीसी a/2√2, सही है। और ये बीसीसी के लिए हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बीसीसी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ बीसीसी स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज, बीसीसी 8 हो जाएगा। और अगर हमें एससी का पूछा जाए तो एससी का कितना होगा? 6। और अगर एफसीसी का पूछा जाए तो कितना होगा? 12। और इसी तरह से हमें एचसीपी का पूछा जाए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर का, तो उसका भी कितना होगा? 12, है ना। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर का भी अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो वो भी कितना होगा? 12 होगा। एफसीसी का भी कितना होगा? 12। सिंपल क्यूबिक का कितना होगा? 6। और बीसीसी का कितना हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड has the following crystals, has the following crystal structure, following crystal structure। ए है ऑप्शन हेक्सागोनल, ऑप्शन बी है एफसीसी, ऑप्शन सी है एससी और ऑप्शन डी है बीसीसी। BHU 2015। भाई सोडियम क्लोराइड का मैंने बताया था आपको कौन सा होता है? एफसीसी। डी नहीं आएगा, सोडियम का होता है वो सिर्फ सोडियम का होता है। सिर्फ सोडियम का अगर बात करें तो वो होता है बीसीसी, सिर्फ सोडियम का बीसीसी होता है। अगर NaCl की बात होगी तो NaCl का होगा एफसीसी। क्वेश्चन नंबर 16, डायमंड हैज द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डायमंड हैज द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए इज HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मतलब SC, ऑप्शन सी मतलब FCC और ऑप्शन डी मीन्स है BCC। और ये क्वेश्चन है BHU 2013।